साथियों, आज हम लोग चालाक चाइना की चालाकी और नए भारत की जवाबी कार्यवाही के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। धैर्य से सुनने पर पूरी बात क्लियर हो जाएगी। इस चर्चा में एक शब्द आता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का अर्थ तो मोतियों की माला है, पर यहाँ हम आपको इसका सामयिक अर्थ बताने जा रहे हैं। यह शब्द चीन की भारत के खिलाफ साजिश से संबंधित है। दरअसल स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम चीन द्वारा बनाई जा रही मिलिट्री बेस की एक श्रृंखला को दिया गया है, जिसे वह हिंद महासागर में बना रहा है। इस शब्द के अनुसार चीन द्वारा अनेक जगह बनाए जा रहे मिलिट्री बेस को मोती मानकर उसे मिलाया जाए तो एक गोलाकार रेखा बनती है, जो गले में डालने वाली माला की तरह दिखाई देती है। यह वह रूट है जिसे चीन बिना किसी रोक टोक के हिंद महासागर में भारत को घेरने के लिए कर सकता है। माना जा रहा है कि यह भारत को घेरने के लिए चीन द्वारा चली जा रही एक नई चाल है, जिसे वह कई वर्षों से एक सोची समझी साजिश की तरह कार्य रूप दे रहा है। भारत के करीब चीन ने पाकिस्तान से लेकर मालदीव तक अपने सैन्य अड्डे बना लिए हैं, लेकिन इधर हाल में इंडियन एयरफोर्स के मुखिया एसके भदौरिया ने चीन को आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में ऐसा कोई भी टारगेट नहीं है जिसे हमारे फाइटर जेट तबाह ना कर सके। भारत चीन संबंध में यह एक ऐसा शब्द है जो पिछले कुछ वर्षों में अचानक सामने आया है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को देश के रक्षा विशेषज्ञ भारत के लिए बड़ी चेतावनी करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह यहाँ पर चीन की गतिविधियां बढ़ रही है, इसके बाद भारत को अलर्ट रहने की जरूरत है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और भारत पिछले 5 से 6 वर्षों में चीन की इस रणनीति का जवाब देने के लिए क्या कदम उठाया है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन ने भारत के लिए जो घेराबंदी तैयार किया है, हर पल यानी चीन की सेना किसी न किसी तरह से क्षेत्र में स्थायी रूप से मौजूद है। भारत के आसपास इस समय चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हवनटोटा, बंगाल के खाड़ा में सितवे और म्यांमार से लेकर जिबूती और मालदीव तक अपने सैन्य अड्डे बना लिए हैं। विशेषज्ञों को इस बात का डर है कि भले ही चीन इन्हें व्यावसायिक बंदरगाहों के तौर पर कर रहा हो, लेकिन संघर्ष की स्थिति में इन सभी अड्डों को चीनी नेवी के बेस में बदल सकता है। चीन यहाँ पर मिलिट्री बेस, कई विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इकोनॉमिक कॉरिडोर, बंदरगाह या फिर किसी शहर में वहां की स्थानीय भू राजनीतिक स्थिति का प्रयोग अपने मकसद के लिए किया है। इससे भारत में एक अस्थिरता का माहौल हो सकता है, जिसका असर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। यहाँ चीन की नौसेनाओं की मौजूदगी पानी के जरिए भारत के लिए खतरे के रूप में है। भारत अभी हिंद महासागर में जिस रणनीतिक आजादी का फायदा उठा रहा है, वह खतरे में पड़ सकती है। जो देश आज भारत को एक मजबूत साथी मानते हैं, हो सकता है कि ये देश अंत में चीन की गोद में बैठे हुए नजर आए। चीन की इस चाल को देखते हुए पिछले कुछ वर्षों से भारत ने भी जवाबी कार्यवाही के रूप में सटीक कदम उठाए हैं ताकि चीन की चाल सफल ना हो। भारत ने दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था के साथ लेकर चलने के मकसद से एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च किया था। इसके अलावा वियतनाम, दक्षिण कोरिया, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देशों के साथ अहम सैन्य अड्डे और रणनीतिक समझौते को अंजाम दिया गया है ताकि चीन को जवाब दिया जा सके। इसी क्रम में भारत ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की नौसेना के क्वाड का गठन कर एक्सरसाइज भी किया है। ग्वादर को घेरने के लिए ईरान के चाबहार में भारत बंदरगाह पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। इसके अलावा सेशेल्स, ओमान, सिंगापुर व अन्य कई देशों से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ताकि एक दूसरे के मिलिट्री बेस का प्रयोग कर सकें। इस प्रकार स्पष्ट हो रहा है कि चाइना अपनी चालाकी के तहत अंदर अंदर भारत को घेरकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नए भारत की सरकार उसके चाल को नाकाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है और उसका मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। ये तो हम लोग गलवान घाटी की दुर्घटना के रूप में देख चुके हैं। आज का भारत
विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुका है, जिसके कारण भी चाइना की चाल ना तो सफल हो पा रही है, ना ही सफल होने की संभावना है। भारत अपनी सुरक्षा और चाइना को जवाब देने के लिए आयरन कॉटन नाम का एक घेरा बनाया है, जो चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को बिल्कुल विफल कर देगा। एक और इंटरेस्टिंग बात सुनिए, चाइना ने श्रीलंका को झांसे में लेकर उसके बंदरगाह को विकसित कर उसे अपने सैनिक उपयोग में लाना चाहता था। भारत का सपोर्ट करने के लिए श्रीलंका ने चाइना को मना कर दिया और भारत सरकार ने उसी एयरपोर्ट के लिए श्रीलंका से समझौता कर लिया। यह भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है।